सबसे पहले वही मिलता है कि भरत ने कैलाश पर्वत पर 72 स्वर्ण के जिलाने बनवाए थे। उसके पहले ज्ञात इतिहास में कहीं नहीं मिलता कि किसने क्षेत्र का निर्माण, मंदिर का निर्माण करवाया। अब इसी परंपरा को आधार बनाकर जब आगे बढ़ते हैं तो तीर्थंकरों के उस काल में जब 24 तीर्थंकर प्रभु हुए, आदिराज भगवान से लेकर क्रम से भगवान महावीर स्वामी तक न जाने कितने क्षेत्र बने और आज इतिहास के पन्नों में खो गए। ये परंपरा आज तीर्थंकरों के बाद अनुबद्ध केवली, शुद्ध केवली और आचार्य परंपरा से आज तक चली आ रही है। लगभग 2552 वर्ष भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हो गए। उसके बाद से आज तक क्षेत्रों के निर्माण की परंपरा जैन परंपरा में चली आ रही। हम सब लोग जहां बैठे हैं, इस स्थान का नाम है बाजार गांव। कौन सा गांव? इस नाम को पढ़ के ऐसा लगता है कि पहले यहां पर कोई बहुत बड़ा बाजार लगता होगा। वो जहां बाजार लगे वहां जैनी ना हो, ऐसा असंभव है। तो इतिहास के पन्ने और लोगों से चर्चा करने पर पता लगा कि यहां पर एक समय में समाज की बहुत बड़ी संख्या थी। कितने हजार घर थे बाजार गांव में। तो इस गांव का बाजार गांव नाम था, पर क्या होता है, व्यापार कभी काल के परिवर्तन से स्थानांतरित होते रहते हैं। ऐसा कुछ घटना घटी हो, या तो बीमारी हो या कोई व्यवसाय में कमी आई हो, कोई भी ऐसा कारण रहा होगा जिससे यहां से समाज यहां से जाकर और जगह विस्थापित हो गई। अब इतना बड़ा क्षेत्र, जब पहले हजार घर थे तो मंदिर बताते कि प्रतिमाएं बहुत प्राचीन है। यहाँ की जो शिल्पकला है वही बहुत सामान्य, बहुत प्राचीन है। कि पहले जब मंदिरों का निर्माण होता था तब मंदिरों में इतनी कारीगरी नहीं की जाती थी। जो दीवारें यहाँ की बताती है पत्थर का मंदिर हजारों वर्ष के लिए, 1000 वर्ष तो होने आए, तो पत्थर पे सिंपल पत्थर रख के मंदिर का निर्माण किया जाता था। कि पहले इतने साधन थे भी नहीं, इतनी समृद्धि नहीं रही होगी, तो सामान्य से पत्थरों को रखकर मंदिर बनाया जाता था ताकि मंदिर हजारों वर्ष के लिए चलता रहे। अब समाज ने यहां से कर दिया पलायन। मात्र वर्तमान में एक घर है। कहाँ, कौन रहते हैं यहाँ पे? वो चौधरी जी। ये पहले यहाँ पर भगवान की सेवा किया करते थे, बाद में ही के निवासी होकर रह गए। आपके नागपुर शहर में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो यहाँ से जाकर नागपुर में बस गए। हम किसी को ये नहीं कह सकते भैया तो नागपुर में जाकर बस गया तो क्या तूने बाजार गांव के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। हम किसी को कह नहीं सकते। पर जिनके पूर्वज यहां थे, क्या उन लोगों का व्यक्तिगत दायित्व, वो कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपने पूर्वजों की उस निशानी को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करें? मान लो आप घर में रहो, आपको छोड़कर घर वाले चले जाएं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये क्या तरीका है, हम अकेले सब घर वाले छोड़ के चले गए। हालांकि आजकल तो बहुत कॉमन है, संतान पैदा करते, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़े लिखे, वो लायक, और तुम बच्चे बाद में वे चले गए, और वो बुढ़ापे में घर पे। तो ये तो इंसान ने इंसान को छोड़ दिया जो आपकी नियति है। पर आपके पूर्वजों ने जिस मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई थी, हजारों वर्ष को सुरक्षित रखा, और व्यवसाय के नाम पे आप यहां चले गए, वो आपकी मजबूरी है। तो उसके बाद उस पर ध्यान नहीं देना, क्या ये उस परिवार की गलती नहीं है? समृद्धि होने के बाद भी अपने पुश्तैनी स्थानों पर जाकर सेवा नहीं करना, ये कुल परंपरा से महादोष कहलाता है। आचार्य महाराज से किसी ने पूछा था कि आचार्य महाराज, हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया था, अब चूंकि सब वहां से पलायन कर गए और मंदिर शिखर बन गए,
तो क्या मां की प्रतिमा ले लाकर कहीं और स्थापित करवा सकते हैं? तो आचार्य महाराज इतना जोर से उसको डांटे कि तुम कितनी गिरी बातें करते हो, तुम्हें लज्जा शर्म नहीं आती कि भगवान को उठा के ला रहे हो वहां से? ये करो कि किसी को वहां पे बसा दो ताकि भगवान की सेवा भक्ति होती रहे। हम भगवान को उठा के ले आते। तो शिखर बंद मंदिरों से भगवान को उठाने में दोष भी आ सकता है। इसीलिए चैत्यालयों की परंपरा चलाई गई कि चैत्यालय में शिखर नहीं होता। चैत्यालय इसलिए बनाए जाते हैं कि आज हम यहां पे हैं, कल कोई इमरजेंसी आती है तो अपने सर पे रख के हम समाज को प्रतिमा दे देंगे कि भाई इसकी सेवा आप करना। पर आज लोग मंदिर बनवाते तो हैं, पर आने वाले भविष्य के बारे में विचार बिना किए अपनी प्रभुता, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मंदिर बहुत जल्दी बनवाते हैं। उनके भविष्य के ठिकाने हैं या नहीं है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। कि मंदिर बनाना आजकल बहुत आसान हो गया है, बहुत इजी। मेरे पास पैसा है, मैं श्रेष्ठी हूं, मुझे मंदिर बनवाना है, मंदिर बनवा लिया आपने। आपने श्री जी की प्रतिष्ठा भी करा ली। अब इसके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? संतानों के ठिकाने पड़ते नहीं है, बच्चे सब बाहर चले जाते हैं, आपकी वृद्धावस्था आ जाती है, तो भगवान किसके भरोसे रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है समाज के लिए। जब भी मंदिर बनवाए तो पहले 1000 बार सोच लें कि हमारे बाद क्या होगा। आप ये बिना सोचे काम करते हैं तो इसका दोष पीढ़ी दर पीढ़ी सबको लगता है कि श्री जी बैठे हैं और आपको ख्याल ही नहीं है। एक परिवार मेरे पास आया, झारखंड से बिलोंग करते हैं वो लोग, प्रतिष्ठित परिवार है, धनाढ्य परिवार है। समाज पीछे लग गए कि मंदिर बनवाइए। बोलो मेरे पास आए, महाराज मंदिर बनवाने के लिए कह रहे, बिल्कुल बनवाओ। आप तो मना करते, मैंने मंदिर तो बनवाओ तुम। पहाड़ पे मंदिर बनाया गया, वो बनकर तैयार हो गया। अब समाज के लोग हैं कि आपने पहले मंदिर बनवा लिया, बोले आपने मंदिर बनाया, हम आपको सोदर बनाएंगे, आप ही मूर्ति रखो। तो फिर पूछने आ गए भाई क्या करना है? मैं मूर्ति बिल्कुल मत रखना, पहले इस बात की गारंटी दो तुम सब बाप बेटा मिलके, क्या तुम वहां पर पूजन पाठ करने जाओगे, अभिषेक करने जाओगे? अब वो स्थान उनके स्थान से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, तो हफ्ते में एक बार जाना मुश्किल है, बड़ा व्यापार है कि हमारे साथ संभव नहीं है। मुझे बिल्कुल मूर्ति मत देना। आप मूर्ति दे देते हैं पुण्य के नाम पे, पर क्या कभी दर्शन करने भी जाते हैं? मूर्ति देने का नाम पुण्य या उसका सेवा करने का नाम पुण्य है? इस बात को समझिए गहराई से। कोई दान ले, मूर्ति के लिए पैसा दे दीजिए, तो पहले अपने आप से पूछिए क्या मूर्ति देने के बाद प्रणाम करने कभी जाएंगे? और मान लो समाज के पास जो आपसे मांग करने उनके पास व्यवस्था नहीं है और आप सृष्टि वर्ग हैं और आपसे बहुत लोग प्रार्थना करते हैं कि आपको देना पड़ेगी, तो उनसे पहले उनसे वचन कराओ कि भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, क्या तुम भगवान की सेवा करोगे? पहले इस बात की गारंटी दो, लिख के दो मुझे इस बात पे तुम कि मेरे नहीं जाने पर तुम भगवान की सेवा करोगे, पूजा करोगे। तो विचार करता हूं हम दान के नाम पर तुरंत मूर्तियां देते हैं, वो कहीं प्रणाम करने भी नहीं जाते। ये दोष है कि नहीं, बताइए इस बात को। जब कोई ने मूर्ति मांगी हम तैयार हैं, तो भैया प्रणाम नहीं करोगे तो अतिशय कहां से पैदा होंगे? आज मूर्तियों की भरमार हो चुकी है, वो स्थान ऐसे हो चुके कोई नमोस्तु करने भी नहीं जाता। जयपुर जैसा इतना बड़ा शहर जहां जैनियों की सबसे बड़ी तादाद है, वहां पर जोरी बाजार के कई मंदिर ऐसे हैं जो पुजारी के भरोसे चल रहे हैं। लोग नमोस्तु करने जयपुर जैसी जगह में नहीं जाते, सोचिए आप। और ऐसे मंदिर अपने क्षेत्र के बरोबर इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जहां 20-20, 22-22 वेदियां हैं,
प्रतिमा ऐसी बिल्कुल व्यवस्थित रखी हुई है, पर नमोस्तु करने को जाता ही नहीं। जब इतने बड़े शहरों में यह हाल है तो भविष्य में क्या होगा कि जैन समाज की पॉपुलेशन दिन रात घट रही है। एक समय था जब जिन कम और जन ज्यादा थे। क्या थे? जिन कम और जन ज्यादा थे। उल्टा हो गया। हाँ, मूर्ति मंदिर को देख के लगता है कि इतनी सारी प्रतिमाएं जी, इतने श्रावक तो मंदिर में नमोस्तु करने भी नहीं जाते। कर यही हाल रहे तो आने वाले भविष्य में आखिर होगा क्या? जब भी कोई मंदिर के निर्माण की बात आती है और आप दान देते हैं तो पहले 10 बार पूछिए भाई आपकी समाज की व्यवस्था क्या है। हम मना नहीं करते, पर हमारे माध्यम से मान लो श्री जी की असाधना हो तो हम सोचेंगे। जहां हम जाते हैं, जहां समाज जाती है, आप वहां पर प्रतिमा विराजमान कराइए ताकि भगवान को नमोस्तु करने वाला कोई तो हो। आप ना जाए, पसादर भी जाए, पर दे दिया और ये पता ही नहीं कहां दिया। तो क्या आपने प्रतिमा जी को बहुत सामान्य समझ रखा है? क्या प्रतिमा जी का महत्व नहीं होता है? यही कारण है कि समाज में कोई प्रतिबंध नहीं है। जिसके मन में आता है सो मंदिर बनाता है, जब तक है जब तक है, बाकी छोड़ के चला जाता है। तो कौन संभालेगा? इसका दोष संपूर्ण समाज को लगता है कि एक मंदिर में तो इतनी भीड़ के पांव रखने की जगह नहीं है, और एक मंदिर ऐसा जहां लोग नमोस्तु करने भी नहीं जाते। क्या दोनों प्रतिमाओं में अंतर है? बताइए कि वो प्रतिमा और ये प्रतिमा नहीं है। जिस नगर में आप रहते हो, जिस नगर के आसपास आपके 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस में अगर मंदिर है तो बड़ी समाज की जिम्मेदारी बनती कि अपने आसपास के क्षेत्रों को संभाल के चले। तो बात सच है कि जैनियों पर क्षेत्र बहुत है और जैनियों की संख्या बहुत लिमिटेड है। हमारी पूरी पुरानी पीढ़ी भगवान में फिर भी आस्था रखती है, पर नई पीढ़ी अपनी दुनिया में इतनी मस्त है कि उनको धर्म करना, धर्मात्मा बोलते हैं, बेकार आदमी, किसी काम का नहीं है। ये नई पीढ़ी के हाल है। तो किसके भरोसे संपत्तियां रहेंगी? क्योंकि आपकी संतानें आपकी सुनती नहीं है और मुनि आर्य के पास जाते नहीं कि महाराज जी माता जी पास जाएंगे तो त्याग की बात करेंगे। तो बताओ, कपड़े की दुकान में कोई कचरा बेचता है क्या? जहां जो जाएगा वही तो बात करेंगे। जब इनको इतनी ज्यादा धर्म से चिढ़े तो आखिर किसके भरोसे धर्म की ध्वजा छोड़ जाएंगे? किसी के बस में किसी की संतान नहीं है। आप बोलो, सपाट जवाब मिलेगा आपको। और अपनी अपनी ऐसी एट दिमाग में लोगों घुसी हुई है कि समाज में कुछ होता भगवान दुश्मनी पालते हैं। हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे, हम यहां नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे। अरे भाई, मनुष्य से मनुष्य का झगड़ा है, भगवान ने तेरा क्या बिगाड़ा? तेरे में इतनी शूरवीरता तो आदमी का बिगाड़ के दिखाना। तो समाज के चक्कर में भगवान को छोड़ के बैठा हुआ है। क्या यह मानसिकता ठीक है? इस बात को बहुत गहराई से समझा जाए कि जिस तरह से मंदिरों की बाढ़ आ रही है वो समाज छोटी होती चली जा रही है। आने वाले भविष्य में क्या होगा? एक प्रतिमा जी कैसे चोरी हो जाती है या खंडित हो जाती है, न्यूज बनती है, हम चिंतित होते ही होते हैं। बताइए, जैसे पढ़ते मन में टीस सी लगती है, अरे ऐसे कैसे हो गया? तो जब लोग होंगे ही नहीं, वो हर धर्म को अपनी प्रभुता का, अपनी प्रतिष्ठा का विशेष ख्याल है, लोग सम्मान अपने धर्म का करते, दूसरे का नहीं करना चाहते, तो भविष्य में क्या होगा? सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जहां भी रहते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां पर समाज नहीं, समाज पलायन कर गई, उन पर जाना, दर्शन करना और आवाजाही बना कर रखना, ताकि लोगों को एहसास में रहे कि इनका क्षेत्र जैनी यहां पर आता है। जब हम जाना ही बंद कर देंगे तो कह रहे सोना मकान
और लुटेरों का राज, वो तो कब्जा कर लेंगे उसके ऊपर, तैयार पड़ी दुनिया। तो इसलिए बाहर घूमने जाने के बजाय महीने में एक बार समय निकाल के हर परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि भैया महीने में एक बार जरूर जाएंगे हम समय निकाल के। क्या फर्क पड़ता है, सबके पास गाड़ी आजकल तो प्रभु के नाम पे जब व्यवस्था हो ही जाती है। अपनी गाड़ी से महीने में एक बार यात्रा के लिए जरूर निकलिए। जब हर परिवार यह संकल्प ले लेगा कि ज्यादा नहीं, महीने में एक बार जाएंगे और दर्शन करके आएंगे, एक सैकड़ों हजारों परिवार लाखों परिवार नियम ले ले, तो हर क्षेत्र में भविष्य से वो रौनक आ जाएगी। क्षेत्र हमारे सुरक्षित रहेंगे। हम क्षेत्र नहीं बचा पाए तो हमारी संस्कृति की परिचय पहचान क्या हमारी। आज भी कहीं खुदाई होती है तो सबसे पहले कौन सी प्रतिमाएं निकलती, बताइए। जहां भी खुदाई सबसे पहले जिन प्रतिमाएं में निकलती है कि सबसे पुराना धर्म धरती का जिन धर्म ही है। ये भगवान आदिनाथ स्वामी के समोसरण में मारीच ने बैठ के 363 मत वहीं से चलाए थे। तो भाई आधार क्या था, जिन धर्म। वो कहां से चले उसके बाद मारीच चलाए। तो पहला धरती का धर्म ही जिन धर्म है। वो इतना प्राचीन है कि 2552 वर्ष भगवान महावीर स्वामी को हो गए। उसके पहले हजारों वर्ष, कितने वर्षों पहले आदिनाथ स्वामी हुए होंगे। तब से हमारी परंपरा है। तो इतनी प्राचीन परंपरा के हम अनुयायी हैं, तो हमारी संपत्ति और धरोहर भी इतनी ज्यादा है कि हमारी जिम्मेदारी बड़ी होती है कि हमें करना ही पड़ेगा। हम बाहर तो घूमने जाते हैं कि हमें विदेश जाना, आउटिंग जाना, रिसोर्ट जाना, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम जाएं? हम यात्राएं कब करते हैं? साल में इक्का दुक्का कोई कि चले गए। पर नहीं, जब इतनी संपत्ति जैन समाज के पास है तो प्रत्येक जैन धर्म के अनुयायी का कर्तव्य बनता है कि महीने में एक बार समय निकाल के अपने आसपास के क्षेत्रों में जरूर जाए, ताकि लोग कहे कि भैया यहाँ ऐसा नहीं सुना है, यहाँ पे जैनी आता और दर्शन करने पूजन पाठ करता है। नहीं जाएंगे तो आने वाला भविष्य इन क्षेत्रों का क्या होगा। आज हम लोग चल के नागपुर से बाजार गांव आए। मैं तो क्षेत्र जानता ही था, महाराज का बड़ा लगाव था। कब से कह रहे बाजार गांव जाना है, बाजार गांव जाना है, बाजार गांव जाना। चलेंगे भाई चतुर्मास के बाद। जब क्षेत्र में आए तो बड़ा छोटा सा क्षेत्र है, पर बहुत ज्यादा अतिशयकारी क्षेत्र है। जब मूल नायक आदिनाथ भगवान के दर्शन किए, मन गद गद हो गए। हे प्रभु, आप हर से यहां विराजमान है। प्रणाम किया, मन को बहुत शांति और सुकून मिला। तब लगा कि क्षेत्र में रहकर यहाँ के उद्धार का काम तो करना ही चाहिए। साधु के निमित्त से योजना बना के क्षेत्र का उद्धार हो भी सकता है, पर जब तक नागपुर की समाज ये संकल्प ना ले कि महीने में एक बार या तो रामटेक जाएंगे या हम बाजार गांव आएंगे, तब तक इन क्षेत्रों पर आवाजाही नहीं होगी तो कौन संभालेगा इन क्षेत्रों को। हमने एक आदमी रख दिया, व्यवस्थित बना दिया, पर आते कितनी बार है। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता, इतने मेरे सामने बैठे हैं कि आप कितने महीनों में आते हैं बाजार गांव? आप के रामटेक में चरण तो पड़ जाते हैं, पर वहां भी आप कब जाते हैं? 4-6 महीने में कभी एक बार। और संडे का संडे रोज घूमने नहीं जाते। संडे और शाम को आए आप घर से कि चलो आज तो फेस्टिवल है। आपकी धर्म के नाम पे आउटिंग कम होती है, संसारी काम के नाम पर आउटिंग ज्यादा होती। तो इतना समय निकालिए, महीने में एक बार रामटेक चले जाओ, एक बार बाजार का होता है कि समाज आती रहेगी तो अपने आप लोग की नजर में आएगा कि हम क्षेत्र के निर्माण के लिए कार्य करना है। हम तो साधु हैं, आज है कल जा भी सकते हैं, हमारे क्या ठिकाने। आप कहेंगे आपके कार्य में निमित्त बन जाएंगे, सहयोग भी कर देंगे, पर अंत तो गतवा संभालना तो
आपको ही पड़ेगा। इसलिए संकल्प ले इस बात का कि हम समय निकाल के महीने में एक बार दर्शन करने अवश्य आएंगे। कितना समय लगता है? रामटेक जाओ तो 1.25 घंटा और बाजार हो तो 1.25 घंटा, और ही कम लगता है, 1 घंटा मान लो चलो, अपनी गाड़ी से आए तो। वो बढ़िया रोड बनी हुई है, आइए दर्शन कीजिए, पाठ कीजिए, माला फेरी हो, चले जाइए। हम आए तो सही, आते ही नहीं है। ये तो कमेटी की व्यवस्था है कि 5-7 लोगों को बना दिया कि बेटा तुम ही करो, वो नहीं करे डंडा लेके हम खड़े तुम्हारे सर पे, तुम्हारा माथा फोड़ देंगे, तुमने कहीं नहीं करा काम। उनने काम नहीं किया, डंडा लेके खड़े हो, और तुमने प्रणाम करने कभी नहीं आया साल 2 साल में, तो कर्म के डंडे कमेटी को पढ़ना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए? बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे तो आज तुम कमेटी पे कितना ही गुर्रा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पर समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हो तो क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है? बोलिए। नहीं, हम दूसरों पर थोपने को तैयार हैं, पर क्या समाज और धर्म के प्रति हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं हम निभाते हैं कभी? कर्म क्या सोचता हो के बारे में कि कैसा जैनी व्यक्ति है, तीसरे व्यक्ति ने काम नहीं किया, लड़ने को तैयार है, और तुमसे पूछे भैया आपने कुछ किया है, हम क्यों करें, कमेटी काम है। तो कमेटी के नाम पे संपत्ति थोड़ी है, संपत्ति तो समाज के नाम पे है। किसके नाम पे है? समाज के नाम पे। तो इस बात की धारणा बनाइए कि हम कैसे भी समय निकाल के, कि परिवारपुरा के ट्रस्ट के नाम पे 2 क्षेत्र है, ये एक रामटेक कामठी रास्ते में आता ही है, दर्शन हो जाएंगे मां के। तो ये 2 ही क्षेत्र है, एक रामटेक और दूसरा बाजार गांव। जब आपकी समाज इतनी बड़ी है नागपुर की, तो प्रत्येक परिवार जिनके पास साधन है, कोई दिक्कत ना हो, कम से कम महीने में एक बार तो आ जाएं दर्शन करने के लिए, कि नहीं चलना पड़ेगा। आप आएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी सीख जाएगी कि चलो संडे का दिन है, शुरुआत या तो रामटेक से करेंगे या बाजार गांव से, दोपहर में आप फ्री, फिर आप कहीं भी जाओ जहां आपको जाना है। करना चाहिए। साधु आए तो सब आ गए, और हम चले जाएंगे तो कि महाराज बड़े अलीगढ़ का ताला के हमारा गेट भी लगाएंगे उस पर। आप जाओ से एक बार बस कि ताला रेडी रखा हमने, और ताला हमारा दी, चाबी कमेटी संभाल, कमेटी संभालो। ये अगर हाल है तो आप कर क्या रहे हैं? वो अपने घर को तो संभालते हैं अच्छे से, जो मरघटा, आप मरते कहाँ पे? शमशान में, घर में। तो घर की इतनी सास संभाले कि छूटता ही नहीं घर। एक महिला, सुबह सुबह मैं जब नागपुर में था तो मैं सुबह वॉक करता था, तो एक माता जी मुझे मिली, मेरी परिचित थी। उनके आज सुबह माता इतनी जल्दी कैसे आ गई कि मैं शिखर जाना है। तो मैं उनके पति को जानता था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पति देव नहीं जा रहे हैं? महाराज जी क्या हंसी, उनकी आपको हंसी क्यों आई? कि महाराज जी वो इसलिए जाते कहीं उनका घर भाग ना जाए। वो माता जी हो गई 60 साल के, उनके पति हो गए 65 साल के, वो बोले कहीं घर भाग ना जाए उनका, इसलिए कहीं नहीं जाते हैं। बताओ, अरे घर से इतना लगाव कि आप सम्मेद शिखर नहीं जा पा रहे, कहीं घर ना भाग जाए। इतना उसका 10वां एक 10वां अंश भी अगर भगवान से क्षेत्र से कर लेते तो मैं क्षेत्र में आज रौनक होती। बताइए। तो सामने बैठे जितने व्यक्ति हैं, अपने मन में धारणा बनाए कि हम ज्यादा नहीं, महीने में एक बार कोई भी साधन से, या तो परिवार सहित आए, या सहेली आ जाए, वो परिषद की नेत्री बैठी वो अपने मंडल को ले आए, वो महिला मंडल ले आए, या जिनके चौकड़ी बनी वो आ जाए। सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी व्यवस्था बना के क्षेत्र के दर्शन करने तो आओ। और मेरा तो कहना है मंडलों से भी कि एक दिन का प्रोग्राम तो बना के चलना पड़ेगा। जो आप किटी पार्टी करते, क्या करती है किटी पार्टी? हमें भूलिए उस चीज को। किटी पार्टी जो आपकी होती है उसमें रूल बनाओ कि किटी पार्टी भले होगी, आपको जहां करना है, पर एक क्षेत्र के दर्शन करेंगे, उसके बाद किटी पार्टी होगी। क्या कर सकते हैं आप लोग? ताली तो हो जाती अच्छी बात पे।
आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम आता है तो आप परवापुरा के मंदिर विधान तो करते ही हैं। एक विधान नागपुर में कर लो, और शादी होने के बाद शादी के पहले का विधान, जो 2 विधान होते हैं, एक पहले का एक बाद का, कि अच्छे से हुए प्रभु आपका आशीर्वाद से, आभार प्रदर्शन। तो एक विधान कर लो नागपुर में, और विधान क्षेत्र पे कर लो, ताकि क्षेत्र की इनकम भी होती रहे और आपका आना भी हो जाए। तो आने के बहुत सारे बहाने हैं, पर आने वाला होना तो चाहिए। पर नागपुर की समाज की तारीफ करना पड़ेगी कि यहाँ के लोगों में दानशीलता अच्छी, इस बात की तरह हमेशा करते हैं हम, दान देने को तत्पर है, बस थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि सीधा सीधा यार भैया थोड़ा तिरछा चल ले, क्षेत्र पहुंच जाएगा। डाइवर्ट करना पड़ता है। आपकी भावनाएं बहुत सुंदर है, थोड़ा सा और उन भावनाओं में और बलवती बनाए उसे, ताकि हम क्षेत्रों पे आके दर्शन कर सके। और जब क्षेत्र हमारे रहेंगे तो कोई पूछे आपके पास क्या है, कि नागपुर समाज के पास गगनचुंबी मंदिर नागपुर में है, हमारे पास रामटेके और बाजार गांव भी है। इन क्षेत्रों, हाँ कामठी तो उसमें इंक्लूड है, वो अलग थोड़ी उससे कोई। इन क्षेत्रों की सेवा करने से, इनकी व्यवस्था से भाई समाज का पुण्य बढ़ता है। कि समाज अपना द्रव्य देती, क्षेत्रों को संभालती है, इसका पुण्य कमेटी खाते में नहीं जाता। भाई हम सब नहीं जा पा रहे, आप संभालो, हमने आप पे जिम्मेदारी सौंपी है, पर जिम्मेदारी सौंपी तो मालिक थोड़ी बना दिया कोई किसी को। मालिक तो पूरी समाज है कि आप लोग संभालिए, दर्शन करने हम सब जाएंगे। अगर ये भावना रहेगी तो संपूर्ण समाज का उत्थान होता है। यहाँ हजारों वर्ष से प्रतिमाएं बैठी, जो देवता दर्शन करने आते होंगे, जब देखते कि मंदिर में ये वैभव है, मंत्री जी की ऐसी सेवा और भक्ति होती है, उनके देखने मात्र से देव जो समदृष्टि देव होते हैं, समाज का वो भला करते हैं। आप भी भगवान के भक्त और वो भी भगवान के भक्त। भगवान तो इस तरह कुछ करते नहीं, उनके भक्त का भला करते हैं। तो क्षेत्रों में अच्छे प्रबंध रहेंगे, क्षेत्र में रौनक रहेगी, तो जो संभालने वाले समाज है उसमें भी रौनक बनी रहेगी। तो एक बार फिर आह्वान करता हूं कि जितने नागपुर के परिवार हैं, जिन्हें कोई विशेष बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप में संकल्प लें कि महीने में एक बार अपने क्षेत्रों के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। क्योंकि आपके 2 दिशा में 2 क्षेत्र हैं, रामटेक इधर है तो बाजार गांव इधर है। तो एक बार रामटेक और एक बार बाजार गांव। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरी बात आपके कानों तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? कान तक। और कान के बाद कहां तक पहुंचे? दिमाग की बुद्धि तक। और बुद्धि का आपके मन में आ जाए कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। तो बात हम सही कह रहे हैं, पर कब सही होगी? जब आप उस बात को पूरा करेंगे, तब कहीं जाकर वो सही होगी। तो अभी प्रवास है बाजार गांव के उद्धार के लिए। से क्षेत्र बहुत बढ़िया है, कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? कुछ, बाकी तो व्यवस्था है। यहां देव के लिए स्थान है, शास्त्र के लिए स्थान है, पर गुरु के लिए अभी स्थान नहीं है। तो यहां पर एक छोटा, ज्यादा 4 से 5 कमरों का संत निवास, क्या होना है? संत निवास। यहां पर बनना है आचार्य महाराज का कीर्ति स्तंभ। क्या बनना है? कीर्ति स्तंभ। और वास्तु संबंधी जो दोष है, जो समझ में आ रहे हैं, उसकी अनुशंसा आचार्य महाराज से करवा के, जो कमियां क्षेत्र में हैं, उन क्षेत्र की कमियों को दूर करने का हम दोनों महाराज, आप लोग के निमित्त से, हमारे निमित्त से नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। आपने कहा महाराज बाजार गांव चलो, तो निमित्त आप बने लाने में। जब निमित्त आप बने हैं, वो उपादान हमारे साथ आ गए, तो आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो आपके क्षेत्र का, हमारा नहीं है, किसका है? किसका क्षेत्र? नागपुर दिगंबर जैन समाज का क्षेत्र है, साधुओं का नहीं है। हम तो सहयोग कर देंगे, पर जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, तब तक क्षेत्र का उद्धार